हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनमें हम 2024-25 में लागू की गई या जारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा सॉरी बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस मिशन को लागू किया जा रहा है? मिशन पंचरत्न। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कितनी अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है? 984। जयपुर मेट्रो का चरण 2, जो कि सीतापुरा से विद्याधर नगर तक विकसित किया जा रहा है। इस चरण के वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 50:50। राजस्थान का 7 विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? प्रतापगढ़। अमृत योजना का वित्त पोषण केंद्र राज्य ULB है। 60:20:20। वर्ष 1986 से 87 से संचालित किए जा रहे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर, खेड़थल, तिजारा व डिग जिलों के कितने गांव सम्मिलित हैं? 807 गांव। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत अंकित की गई? 67.6%। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? 1.16%। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? कोटा से। राम सेतु परियोजना राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी? 17 जिलों को। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पशु मेलों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब राज्य में एक वर्ष में कितने पशु मेले आयोजित किए जाएंगे? 18 पशु मेले। अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों के मामले में राज्य का देश में
स्थान है 10वां स्थान। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? 4.7%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में राज्य से सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं का किया गया? अभियांत्रिकी वस्तुएं। राज्य कौशल नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति का अनुमोदन 9 मार्च 2025 को किया गया। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 में राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेट्रो कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति 2 जनवरी 2025 को लागू नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लॉन्च की गई है। इस नीति के प्रावधानों में क्या शामिल किया गया है? 10 वर्ष तक एसेंट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को वेट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण किया जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर की स्टाम्प ड्यूटी में 50% की छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार की AVGC XR नीति 2024 के संबंध में सत्य कथन चुनिए। इस नीति को राइजिंग राजस्थान के दौरान लॉन्च किया गया। इस नीति में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करने का प्रावधान है। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स व कॉमिक्स को अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है 125 गीगावाट। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु ऊर्जा 50 गीगावाट। थैंक यू गाइस।